आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। धनबाद हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी के भाई समेत 7 गिरफ्तार, हथियार और बम बरामद। धनबाद पुलिस ने हिलटॉप आउटसोर्सिंग झड़प मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक सुतली बम और 3 मोबाइल बरामद किए। अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 9 FIR में 100 से अधिक नामजद आरोपी हैं। SP कपिल चौधरी ने बताया कि छापेमारी जारी है और कारू यादव के मार्केट से हथियार बरामद और उसकी वैधता की जाँच की जा रही है। गोड्डा में साइबर ठग गिरफ्तार, ठगी के पैसों से खरीदी रॉयल एनफील्ड बाइक। झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने साइबर ठग सोनू कुमार मंडल को गिरफ्तार किया, जो खुद को बैंक कर्मचारी और कस्टमर केयर एजेंट बताकर लोगों से ठगी करता था। प्रतिबंधित ऐप से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ा। आरोपी ने ठगी से रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदने की बात कबूली है। पुलिस ने 2 मोबाइल, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाइक जब्त कर जाँच तेज कर दी है। प्रेम प्रसंग में विवाद, रांची में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रांची के अंगड़ा में जुमावारी गांव में मंगलवार रात टुसू मेला के दौरान प्रेम प्रसंग के विवाद में संदीप महतो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तलाकशुदा संदीप अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां युवती के दूसरे प्रेमी संगम करमाली ने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। घायल संदीप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी संगम करमाली समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर चाकू और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। लातेहार में राहुल सिंह गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गैंग के 7 सदस्यों को चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का देसी पिस्टल, 4 गोलियां, 5 मोबाइल और 1 अपाची बाइक बरामद की। गिरफ्तार अपराधियों में जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, रॉकी कुमार साहू, दिलीप कुमार सिंह, अशोक लोहरा और गणेश यादव शामिल हैं। SP कुमार गौरव ने बताया कि ये सभी अपराधी राहुल सिंह के निर्देश पर लेवी वसूली और अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे। 10 जनवरी को 4 लेन सड़क निर्माण साइट पर हुई गोलीबारी में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। छापेमारी टीम का नेतृत्व लातेहार SDPO अरविंद कुमार ने किया। गिरफ्तार अपराधियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह, 95 जोड़ों ने किया दहेज मुक्त विवाह। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को 95 निर्धन जोड़ों की शादी कराई गई। 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़ों ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दहेज मुक्त विवाह किया। इस समारोह में टोटो पर निकली बारात ने खास आकर्षण खींचा, जिसमें बाराती और साराती बैंड बाजे की धुन पर नाचते हुए पूरे शहर भर में घूमे। इस अनूठी पहल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए पारंपरिक वाहनों की जगह टोटो का उपयोग किया गया। समारोह में सभी जोड़ों को गृहस्थी के सामान जैसे कपड़े, बर्तन और गद्दे दिए गए। समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह की पहल के तहत अब तक 994 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है और इस साल का लक्ष्य 101 जोड़ों का है। हजारीबाग में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 भाई गिरफ्तार। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के बढ़ते कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों मोहम्मद इकबाल कुरैशी और मोहम्मद इफ्तिकार कुरैशी को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7 ग्राम ब्राउन शुगर और मॉपतौल की मशीन बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे का कारोबार कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के मुख्य कारण नशे को बताया। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाना है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बोकारो DC ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर की चर्चा। बोकारो की DC विजया जाधव ने समाहरणालय में जिला समन्वय समिति की बैठक की। उन्होंने जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें 118 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। 31 जनवरी तक बाकी केंद्रों के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा आवासों में मास्टर रोल जनरेशन की धीमी गति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। समाज कल्याण योजनाओं का भी समीक्षा किया गया और बच्चों के लिए विभागीय मेनू के अनुसार भोजन पर ध्यान देने की बात कही गई। झारखंड हाईकोर्ट में JPSC और अन्य परीक्षाओं की गड़बड़ी मामले की सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में पहली और दूसरी JPSC समेत अन्य सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। CBI के वरीय अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट की कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। 2008 में दाखिल याचिका में बुद्धे उरांव ने विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया था। CBI ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की है और मामले में अदालत ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट और गवाह के बयान भी तलब किए हैं। रांची में ठगी की घटनाएं बढ़ी, पुलिस ने बढ़ाई गश्त और की जागरूकता की अपील। रांची में ठगी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर तंत्र मंत्र के नाम पर और फर्जी पुलिस छापेमारी के बहाने।
हाल ही में धुरवा में एक महिला के घर में सादे लिबास में 5-6 लोग पुलिस की तरह घुसे और रेड करने का दावा किया, लेकिन महिला के विरोध पर वे भाग गए। रांची के वरिष्ठ एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और पुलिस को ऐसे ठगों की सूचना देने की अपील की है। इसी बीच तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। एक महिला से मोराबादी मैदान में 2 ठगों ने गहनों की चोरी की और एक अन्य घटना में धुरवा सेक्टर 2 में 50 वर्षीय महिला से लाखों के गहने लूटे गए। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की तत्कालीन सूचना पुलिस को दें ताकि ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। धनबाद में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से 40 वर्षीय दिनेश बावरी की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया, लेकिन प्रशासन ने उसे बाद में जब्त कर लिया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। भाकपा माले नेता ने ईसीएल प्रबंधन की लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को हादसे का मुख्य कारण बताया। गिरिडीह में मुखिया पति और वार्ड सदस्य को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र की ताराजोरी पंचायत के मुखिया पति रमेश बेसरा और वार्ड सदस्य गोविंद तुरी को मंगलवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। मुखिया पति ने बुधवार को बेंगाबाद थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके मोबाइल पर फोन आया, जिसमें गाली गलौज करने के बाद धमकी दी गई कि बेंगाबाद में कहीं भी नजर आने पर उन्हें जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। इसके कुछ देर के बाद वार्ड सदस्य गोविंद तुरी को भी किसी अनजान नंबर से फोन कर धमकी दी गई। इस घटना से पूरा परिवार भयभीत है। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एहल में आदिवासी रैयत को 15 साल बाद मिली जमीन की दखल दिहानी। एहल अचल में बुधवार को अचल अधिकारी और सुखदेव थाना पुलिस ने आदिवासी रैयत अनिल उराव को 15 साल बाद उसकी जमीन पर दखल दिहानी दिलाई। अनिल उराव की 6 कट्ठा जमीन पर देवेंद्र सिंह ने अवैध कब्जा किया था, जिसे कोर्ट ने रैयत के पक्ष में तय किया। पूर्व मंत्री गीता श्री उराव और आदिवासी नेताओं ने जमीन की अवैध बिक्री और आदिवासियों के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की। इस संघर्ष के बाद आदिवासी परिवार को कोर्ट के जरिए न्याय मिला। पलामू में 22 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। झारखंड के पलामू जिले के नवाजेपुर थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय रेशमा देवी ने आत्महत्या कर ली। रेशमा की शादी 2023 में रोहित चौहान से हुई थी। घर पर अकेली होने के दौरान रेशमा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सास ने उसे तड़पते हुए पाया और अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाकुड़ में 3 शादियों और जमीन विवाद में बिजली मिस्त्री की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में बिजली मिस्त्री आजाद हुसैन की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने भवानीपुर निवासी रूबेल शेख को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जांच में खुलासा हुआ कि आजाद की 3 शादियां और जमीन विवाद के चलते उसकी हत्या हुई। 6 जनवरी को सिद्धार्थनगर खलियान में आजाद का शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में मिली बाइक के जरिए हुई। 2 पत्नियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर पेंशन वितरण में लापरवाही का आरोप लगाया। झारखंड में 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे राज्य के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन वितरण में लापरवाही बरती और इस समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सवाल उठाया कि सरकार ने प्रमाण पत्र समय पर क्यों नहीं भेजे और 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों नहीं किया गया। बावरी ने यह भी पूछा कि 11.81 लाख गरीब और जरूरतमंद लोग सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कोल ब्लॉकों की समस्याओं के समाधान के लिए की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में आवंटित 34 कोल ब्लॉकों के संचालन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोल ब्लॉकों को शीघ्र शुरू किया जाए ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, रोजगार में अवसरों का सृजन और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके। बैठक में पाया गया कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था की समस्याएं मुख्य अड़चनें थी। उन्होंने संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को इन मुद्दों का समाधान शीघ्र करने का निर्देश दिया। रामगढ़ में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगावार में 18 वर्षीय सूरज मुंडा का शव घर के पीछे पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मृतक 5 भाइयों में सबसे छोटा था और परिवार ने रिश्तेदारों पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि 15 दिन पहले जमीन को लेकर रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हुआ था और सूरज को आखिरी बार रात 9 बजे घर में देखा गया था। घटना की जानकारी मिलने पर सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। कुज्जू ओपी प्रभारी मोहम्मद नौशाद ने पुलिस बल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने कहा कि मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। बीएसएल में आश्रितों और सुरक्षा बलों में टकराव, जल सत्याग्रह की घोषणा। बोकारो स्टील प्लांट में बुधवार को मृत कर्मचारियों के आश्रितों और सुरक्षा बलों के बीच एडीएम बिल्डिंग के पास धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रित 4 सूत्रीय मांगों, जिनमें नियोजन का मुद्दा शामिल है, को लेकर पोस्टर चिपकाने पर अड़े थे। उन्होंने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 22 जनवरी से नए जल सत्याग्रह की घोषणा की।
तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद मामला शांत हुआ, लेकिन आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया। धनबाद में छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले में कार्मेल स्कूल की जांच तेज, प्रिंसिपल का कमरा सील। धनबाद के कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं की शर्ट उतरवाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी की टीम ने स्कूल का दौरा किया। झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और बाल कल्याण समिति की टीम भी जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए प्रिंसिपल के कमरे को सील कर दिया गया है। अभिभावकों ने 9 जनवरी की घटना पर नाराजगी जताई, जब प्रिंसिपल ने पेन डे सेलिब्रेशन के दौरान बच्चियों का शर्ट उतारने पर मजबूर किया। एबीपीवी में स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जांच जारी है। कुर्मी समाज का मकर मिलन समारोह, टुसु प्रदर्शनी में जोश। पश्चिमी सिंहभूम के गजपुर गांव में कुर्मी समाज का मकर मिलन समारोह और टुसु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल से आए नरहरि महतो ने कुर्मी संस्कृति और टुसु की महत्वता पर प्रकाश डाला। हाड़ीमाड़ा गांव ने पहले, सरास पोस्ट ने दूसरे और निश्चिंतपुर ने तीसरे स्थान पर कब्जा किया। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। सुदिव्य कुमार सोनू ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने वाले झारखंड के युवाओं को किया सम्मानित। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 10 से 12 जनवरी 2025 को आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे झारखंड के युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर संभव मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने किताबों को ज्ञान प्राप्ति का सबसे सरल तरीका बताते हुए युवाओं को तर्क करने और सवाल पूछने की आदत विकसित करने की सलाह दी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि झारखंड में राज्य स्तर पर युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिससे राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका और मजबूत होगी। टोनी सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनी मोहंती गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की देसी पिस्तौल। जमशेदपुर के मांगो थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुई टोनी सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। सिटी एसपी कुमार विश्वास ने बताया कि इससे पहले 3 अन्य आरोपी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ इस मामले के सभी आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। मोनी मोहंती को न्यायिक हिरासत में भेजकर मामले की जाँच जारी है। गुंडू पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। गुंडू पुलिस ने मौसीबाड़ी से मुकेश कुमार महतो नामक युवक को एक लोडेड देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। युवक ताऊ का रहने वाला है और पुलिस ने उसकी तलाशी के दौरान यह हथियार बरामद किए। पुलिस ने डीएसपी ओम प्रकाश के हवाले से बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और इस प्रकार के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊटी में अफीम के खिलाफ बड़ा अभियान, 1200 एकड़ में फसलें नष्ट। ऊटी जिला प्रशासन और पुलिस ने अफीम के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। बुधवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों के गांव में एक साथ कार्रवाई की गई, जिसमें सोएको, मारंगहादा, मुरहू, अड़की और कोटी सदर क्षेत्र के गांवों में लगभग 1200 एकड़ में लगी अफीम की फसलें नष्ट की गई। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से अफीम के खेतों की निगरानी की और फिर कार्रवाई शुरू की। जिला प्रशासन और पुलिस ने अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां भी की। इस अभियान का नेतृत्व उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार कर रहे हैं, जो गाँवों में जागरूकता फैलाने के साथ अफीम विनिष्टीकरण पर जोर दे रहे हैं। रांची नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए किए 15 टीमों का गठन। रांची नगर निगम ने शहर के स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए 15 टीमों का गठन किया है। यह कदम मेसर्स EESL प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद उठाया गया। इन टीमों को विभिन्न जोन में बांटा गया है, जो खराब स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए गश्त लगाएंगी। इसके साथ ही नगर निगम ने नागरिकों को खराब लाइट्स की शिकायत कनेक्ट नंबर 180057012235 या व्हाट्सएप नंबर 8141231235 पर करने का आग्रह किया। साथ ही स्मार्ट रांची ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।